एक बार एक युवा भक्त था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो भगवान कृष्ण के प्रति गहराई से समर्पित थे और अपना अधिकांश समय भजन गाने और शास्त्रों को पढ़ने में व्यतीत करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि प्रसिद्ध संत तुलसीदास पास के एक नगर में भ्रमण कर रहे हैं। वो उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक थे। युवा भक्त पैदल शहर के लिए निकला, जो कई मील दूर था। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सूरज उस पर गिर रहा था, चलने से उसके पैर में दर्द हो रहा था और वो प्यासा और भूखा था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो भगवान कृष्ण का नाम जपते हुए चलता रहा। जैसे ही वो नगर के निकट पहुंचा, उसने देखा कि लोगों का एक समूह एक व्यक्ति के चारों ओर एकत्रित है। तुलसीदास थे। युवा भक्त ने महसूस किया कि उसका दिल आनंद और उत्साह से भर गया है। वो संत की ओर दौड़ा, लेकिन भीड़ बहुत अधिक थी और वो उसके पास नहीं जा सका। निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसने सोचा कि उसने तुलसीदास से मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर खो दिया है। अचानक उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी, तुम क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे? उसने मुड़कर देखा तो तुलसीदास उसके पीछे खड़े थे, दयालुता से मुस्कुरा रहे थे। युवा भक्त बहुत खुश हुआ और संत के चरणों में गिर पड़ा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। तुलसीदास ने उसे उठाया और अपनी कहानी साझा करने के लिए कहा। युवा भक्त ने उसे बताया कि कैसे वो उससे मिलने के लिए मीलों पैदल चला था और जब वो करीब नहीं आ सका तो वो कितना निराश था। तुलसीदास ने धैर्य से सुना और फिर कहा, मेरे बच्चे, तुमने मुझसे मिलने के लिए जो यात्रा की है, वो भगवान कृष्ण के प्रति तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। रास्ते में आने वाली बाधाओं से निराश मत होना। ये तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। भगवान कृष्ण की स्तुति गाते रहो और वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। युवा भक्त ने प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस की। उन्होंने तुलसीदास को धन्यवाद दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रेरित महसूस करते हुए चले गए। उस दिन से युवा भक्त भगवान कृष्ण के प्रति और भी अधिक समर्पित हो गया। उन्होंने अपना दिन भजन गाते और शास्त्रों को पढ़ते हुए बिताया और उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं खोया। वो जानता था कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वो किसी भी बाधा को दूर कर सकता है और आत्मज्ञान की ओर अपने पथ पर आगे बढ़ सकता है।